हेलो गाइस। सो जैसा कि मैंने कहा था कि कनाडा का वर्किंग वीज़ा के बारे में, तो मेरी जो एजेंसी है जहाँ पे जिन लोगों ने मेरा एक काम किया, सो उन लोगों ने विजिट किया था हमारे रेस्टोरेंट के अंदर अभी आफ्टर कोविड इन मई, एंड ऑफ मिडल ऑफ मई। सो दैट टाइम हियर रमज़ान का महीना होता है। सो उस महीने में हम लोगों को सऊदी अरब के अंदर खाली 6 घंटा, ओनली 6 आवर्स ड्यूटी होती है, एंड इट्स नॉट busy restaurant, it's very slow, so you have enough time to spend time with your friends here and there, with your colleagues and all. तो उस टाइम पे मुझे कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि ऐसा ऐसा कंसल्टेंट आ गया है कनाडा के लिए। उनको सबको पता था कि मैं कनाडा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, एंड लास्ट 5 years मैं स्ट्रगल कर रहा था। जब मैंने सऊदी अरब में पहुंचा था तब मैंने अपनी IELTS दी थी फर्स्ट 6 months में। 2 साल के बाद उसका स्कोर भी एक्सपायर हो गया, तो कुछ यूज़ नहीं था। तो सब लोगों ने मुझे उस टाइम से लेके 5 years सब लोगों ने मुझे उस टाइम पर एक जगह पे मैंने कंसल्टेंसी में पैसा भी डाला था इंडिया का 40-50 हज़ार रुपया, तो 1 साल के अंदर ही। तो मेरा पैसा वो कुछ ज़्यादा काम नहीं आया। उसमें एक चीज़ मेरी हो गई जिसको एजुकेशनल क्रेडेंशियल बोलते हैं, जो कनाडा से आता है। आपका PR के टाइम वो उसका काम आता है, तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा एग्जैक्टली क्या होता है वो। एंड तो मेरे रेस्टोरेंट के अंदर 200-250 लोग, सबको पता था मोस्टली कि मैं कनाडा में इंटरेस्टेड हूँ। मेरे मैनेजर्स, माय कलीग्स, एवरीवन। तो हम लोग हर वक्त लोग मुझे चिढ़ाते थे, अरे तुम कब जाएगा। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड की वजह से मैं आई कुड नॉट डू द प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स नहीं थे। बहुत सारे लोगों के मेनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। आई वाज आल्सो नॉट श्योर अबाउट माय जॉब हियर इन सऊदी अरेबिया। सो गाइस, सो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी रैंडमली बना रहा हूँ, कि मैं कोई स्क्रिप्ट या कंटिन्यूसली रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ, कि जहाँ से मैं लोगों तक हर एक पॉइंट्स को मैं कवर कर रहा हूँ। अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो बीच बीच में आपको डिस्टर्बेंस लगेगा। तो पॉइंट्स मुझे याद करने, मेमोराइज करने पड़ते हैं कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। सो तो मई महीने में मैंने प्रोसेस उनसे बात किया। विद इन 2 weeks आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट, एंड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैंने फर्स्ट पेमेंट कर दिया। फर्स्ट पेमेंट करने के बाद मुझे इंटरव्यू हो गया। मेरा इंटरव्यू के अंदर मुझे एक 15-20 मिनट्स इंटरव्यू हो गया मेरा जूम कॉल के ऊपर। तो जो कंसल्टेंट थे, मुझे पहले से पता था कि इमिग्रेशन लॉयर्स हैं कनाडा के अंदर। कोई भी उठ के आपको, जैसे इंडिया के अंदर कोई भी उठ के आपके ऑफिस खोल दिया, वैसा नहीं है। वहाँ पे लाइसेंस इमिग्रेशन लॉयर होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है, और लाइसेंस के लिए उनको स्टडी करनी पड़ती है, उनको गवर्नमेंट में रजिस्टर करना पड़ता है। इस लॉन्ग प्रोसेस, इट्स नॉट कोई भी आके आपको पैसा ठग जाए, ऐसा नहीं है। तो उनके कुछ सर्विस चार्ज होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं, और जो मेरा सर्विस चार्ज है वो सबसे लोएस्ट, एंड इट्स अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट जो मैंने पे किया, सबसे कम अकॉर्डिंग टू करंटली, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी रेट चल रहा है 15 lakhs का कनाडा वर्किंग वीज़ा, और वो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, कुक, शेफ, रेस्टोरेंट सुपरवाइज़र, रेस्टोरेंट मैनेजर्स, वेटर्स, जो सीनियर्स वेटर्स हैं, इट्स लाइक अ सुपरवाइज़र। तो सब लोग आप मुझे आपका प्रोफाइल भेज सकते हो यूट्यूब के माध्यम से। आप मुझे कमेंट करो, एंड तो उसमें मुझे पता चल जाएगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हो। सऊदी अरब, दुबई, कतर, जहाँ पर भी आप हो वहाँ से आप मुझे बता सकते हो। सो मेरा प्रोसेस मई के एंड में मैंने चालू किया, और सितंबर 1 को मेरा अप्रूवल आ गया। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 4 to 5 months में मेरा अप्रूवल मेरे हाथ में आ गया। सऊदी के अंदर वीज़ा मुझे 1 महीने के अंदर आ गया। सो मैंने इतना जल्दी सोचा भी नहीं था कि विद इन अ मंथ मुझे 1 महीने के अंदर वीज़ा लग के आ गया यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर। तो वेरी फास्ट। इंडिया के अंदर वही 3 to 4 months लग जाता है वीज़ा एम्बेसी में डालने के बाद, फाइल एम्बेसी में सबमिट करने के बाद। तो यहाँ से मुझे बहुत फास्ट में वीज़ा लग गया, ऐसा मैं कहूँगा। एंड जब मेरा वीज़ा लगा तब कनाडा के अंदर रात थी, और मैं इधर सो रहा था ड्यूटी जाने के लिए। तो फ्राइडे का दिन था, जो बहुत बिजी रहता है रेस्टोरेंट हमारा। सो उसी दिन मुझे कॉल आया था कि दोपहर को कि तुम्हारा वीज़ा लग गया। सो दैट वाज माय
ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ, जिसके लिए मैंने 5 ईयर्स स्ट्रगल किया, जिस चीज़ के लिए मैंने 5 ईयर्स वेट किया, वो चीज़ इतने सालों बाद हो गई। तो उसके बाद मेरे सारे कलीग्स को और सारे मेरे मैनेजर्स वगैरह सबको पता चल गया कि ये वीज़ा इसका लग गया है और अब ये जाने वाला है। तो उसके बाद मैंने 2 महीने का नोटिस पीरियड डाला वीज़ा आने के बाद, और 2 मंथ्स नोटिस पीरियड के बाद अभी मेरा सऊदी अरब से मैं जाने वाला हूँ, तो मैं विद इन 2 वीक्स। सो इस तरह से मेरा प्रोसेस हो गया। तो उसके बीच में जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन फर्स्ट पेमेंट होता है, फर्स्ट पेमेंट के बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपको ऑफर लेटर आएगा अगर आप सिलेक्ट हो गए तो। ऑफर लेटर आने के बाद आपको सेकंड पेमेंट करना पड़ता है, सेकंड पेमेंट, और सेकंड पेमेंट के बाद आपको LMI के लिए फ़ाइल लग जाती है। LMI मतलब इसे लेबर मार्केट अप्रूवल, इसको LMI बोलते हैं, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। कोई भी फॉरेनर बंदे को डायरेक्टली हायर नहीं कर सकते। सो आप कोई भी फॉरेनर बंदे को हायर करने के लिए उनको लेबर मार्केट का अप्रूवल चाहिए। सो ये जो अप्रूवल होता है उसके लिए फ़ाइल डालनी पड़ती है, जहाँ पे कैंडिडेट्स और जिस कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया हुआ है वो स्पॉन्सर का डॉक्यूमेंट जाएगा वहाँ के ऑफिस, इमिग्रेशन ऑफिस में, IRCC बोलते हैं उसको। उसके बाद 2 महीने के अंदर आपका अप्रूवल आ जाता है, विद इन 2 मंथ्स 60 डेज टाइम। और एक बार अप्रूवल आ गया तो उसके बाद आपकी वीज़ा के लिए आपको फाइल सबमिशन करना है, विच इज़ very easy process, looks like very easy but it is not easy, it's not difficult also, but you must be prepared what profile you have। IELTS, so एक चीज़ मैं वापस भूल गया, वो भी IELTS। तो IELTS के लिए मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया सऊदी के अंदर। IELTS की प्राइस यहाँ पे है 1400, मतलब ऑलमोस्ट 1500 रियाल, विच इज़ इंक्लूड योर ट्रांसपोर्टेशन। और यहाँ पे खुद आपको टैक्सी करके जाना पड़ता है तो उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है सऊदी के अंदर। सो इमिग्रेशन से लेके अभी तक का टोटल कॉस्ट आपको 10 लाख से भी नीचे में आ जाएगा, जहाँ पे मार्केट में 15 लाख 20 लाख कनाडा वर्किंग वीज़ा के लिए इंडिया से, स्पेशली पंजाब, दिल्ली, मुंबई, जहाँ से लोग चाहते हैं 15 लाख, यहाँ पे आपको इंक्लूडिंग टिकट 10 लाख के नीचे आ जाएगा, इंक्लूडिंग टिकट 10 लाख के भी नीचे आ जाएगा। सो आप जो भी इंटरेस्टेड हो कनाडा वर्किंग वीज़ा इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जहाँ पे कुक, सुपरवाइज़र, मैनेजर्स, बेकर्स, किचन हेल्पर्स, सबके लिए मेरे जो एजेंसी है उनके पास वैकेंसी है। सो बिहाफ ऑफ देम आई एम मेकिंग दिस वीडियो, कि मैं आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकूं कि मार्केट में चोर लोग बहुत हैं, तो मैं उन लोगों से बचाना चाहता हूँ आप लोगों को, इसलिए वीडियो। और जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे मेल करो, मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे छोड़ जाऊँगा, और मेरा फेसबुक मैसेंजर भी छोड़ जाऊँगा, तो वहाँ पे आप मैसेंजर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो सऊदी के अंदर अभी मैं सऊदी के अंदर 2 वीक्स में चला जाऊँगा यहाँ से, उसके बाद इंडिया में 1 महीना टाइम में स्पेंड करने वाला हूँ अपने फैमिली के साथ। एंड 1 महीना नवंबर 25 एंड ऑफ नवंबर मेरा फ़्लाइट है टोरंटो के लिए। सो मुंबई टू लंदन, लंदन टू टोरंटो। सो गाइस, हियर इट इज़ ऑल माई स्टोरी। तो आपको IELTS मैंने 2 बार दिया यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट में मेरा मार्क्स कम आ गया, तो सेकंड टाइम मैंने IELTS वापस दे दिया। तो टोटल IELTS के लिए मेरा लगा अराउंड 3000 रियाल, मतलब इंडिया का 60,000 रुपीज़। पहले मैंने जब मैं सऊदी में आया था तब उसी टाइम पे भी मैंने IELTS दी थी, तो टोटल मिला के उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया के अंदर IELTS है 15,000 इंक्लूडिंग सर्विस चार्ज, उनको 15,000 इंक्लूडिंग ऑल, मतलब यहाँ का हो गया 750 रियाल समथिंग। सो यहाँ पे हर एक चीज़ कॉस्टली है, लेकिन यहाँ से आपको ईजिली वीज़ा लग जाएगा विद इन 4 to 5 मंथ्स के टाइम ड्यूरेशन में। और कॉस्ट भी जो कंसल्टेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं वो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम है, एंड वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी जेन्यून गाइस। दे हैव ऑफिस इन मुंबई एंड नाउ दे हैव सेकंड ऑफिस इन दिल्ली, एंड ऑलरेडी दे हैव बिग ऑफिस इन टोरंटो। सो ये मेरी स्टोरी थी। सब लोगों ने मुझे हमेशा मेरे घर वाले या मेरे जितने भी दोस्त लोग थे, नहीं तुम्हारा नहीं हो सकता कनाडा के लिए, हमेशा डिमोटिवेट। कुछ लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने हमेशा डिमोटिवेट, कुछ लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो
उनके लिए वीडियो है। तो आप लोग जितने भी देख रहे हो, क्या ऐसा कुछ नहीं, आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपका हो जाएगा। तो आप 4 साल 5 साल, कभी कभी किसी का लक बाय चांस 2 साल में भी हो सकता है, 1 साल में भी। तो जितने भी लोग दुबई में काम कर रहे हो वो बिना डिमोटिवेट होकर मुझे कांटेक्ट करें। कोशिश मैं आपको, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू सर्व यू ऑल। मैं आपका मोबाइल नंबर नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं आपका ईमेल एड्रेस और अपना मैसेंजर छोड़ सकता हूँ। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल हेल्प यू आउट in these situations. Thank you very much. Thank you very much. Thank you guys.